नमस्कार, मैं नीलम रामल्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री का काम यह होता है कि वह देश की सभी व्यवस्थाओं और नीतियों को सुचारू रूप से चलाए। रैलियों में हमारे प्रधानमंत्री अपनी नीतियों का गुणगान करते नहीं थकते, कांग्रेस को सबसे नीच पार्टी बताते नहीं थकते, पर यह सारी बातें अगर रैलियों तक ही रहती तब तो ठीक था। 5 दिन पहले राज्यसभा में दिए गए अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सालों पुरानी कांग्रेस को दोषी ठहराने वाली सीडी फिर से चला दी। आज हम ऐसी ही कुछ बातों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि हमारे सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री के बयान कितने सच्चे होते हैं। जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम पे पाठ छड़ दिए हैं, वो हमें उत्तर दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय पाठ पढ़ा। मोदी जी, आपके मुंह से ओबीसी आरक्षण की बात अच्छी नहीं लगती है। ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर की सबसे बड़ी विरोधी बीजेपी की जनसंघ ही रही है। उनका यह कहना था कि जनसंघ हमेशा से ही सवर्णों के हित के लिए काम करती आई है। और हमारी 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने मोदी जी। 2014 से 2024 तक आपने बहुत ही अच्छे और निर्णायक फैसले लिए हैं। नोटबंदी, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था ही ठप हो गई। किसान बिल, जिसमें 800 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान दे दी, तब जाकर आपकी सरकार ने उस बिल को वापस लिया। कोरोना का अचानक लगाया गया लॉकडाउन, जिसमें देश के हजारों मजदूर सड़कों पर पैदल चलकर अपने घर वापस आने को विवश हो गए। जीएसटी ने देश के छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। आटा, तेल, दूध, दही, दाल, चावल, सब पर जीएसटी। और कितने ही बड़े फैसले आपने लिए हैं। इन वजहों से आपके 10 साल तो टॉप पर हैं ही। राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है, पहली बार देखा हुआ है। उनके जिम्मेदार लोगों के मुंह से ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। आपने वह कर दिखाया जो किसी पार्टी ने नहीं किया, और हम आपको इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पर आपने राष्ट्रपति को ना तो नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में बुलाया और ना ही राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया। क्या यह एक राष्ट्रपति और एक आदिवासी का अपमान नहीं है? आपकी पालतू मीडिया का एक तिहाड़ जेल की हवा खाया हुआ तिहाड़ी पत्रकार एक आदिवासी सीएम को यह कहता है कि जेल जा रहे हैं तो आज की रात 20 साल पहले जंगल में रहने के जैसी ही होगी, और भाजपा का कोई अदना नेता भी इस बात का विरोध नहीं करता है, तो आप खुद की पार्टी को तो देखिए। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक भाजपा का नेता एक आदिवासी पर पेशाब करता हुआ दिखाया गया। क्या तब भी यह गलती कांग्रेस की ही थी? मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है। गारंटी शब्द की तो आपने परिभाषा ही बदल दी। आप कहते हैं कि गारंटी है और मोटा भाई बोलते हैं कि जुमला है। गारंटी हर अकाउंट में 15 लाख आने की, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की, सबको पक्का मकान देने की, देश का काला धन देश में वापस लाने की, सारी गारंटियां कहाँ है मोदी जी? लेकिन उसके बावजूद उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात। यदि आपका मंत्र राज्य का विकास है तो वह सारे राज्य जो भाजपा शासित नहीं हैं, उन्हें केंद्र की तरफ से वैसी मदद क्यों नहीं मिलती है जो भाजपा शासित राज्यों को मिल रही है? क्यों आपकी ईडी, सीबीआई विपक्ष के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है? एनडीए सरकार लगातार ऑपरेशन लोटस करके सांसद और विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, और जो बिकता नहीं है, झुकता नहीं है, आप उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में ठूस देते हैं। राज्यों का विकास तो आप कर ही रहे हैं। जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हैं? 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, यह नीति आयोग का कहना है। पर दिक्कत यह है कि किसी और संस्था ने इस आंकड़े का समर्थन नहीं किया है अभी तक। यदि लोग गरीबी से निकल चुके हैं तो देश का कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए, पर यह घटकर 4.4% हो गया है। इन आंकड़ों पर विश्वास करना अभी बहुत मुश्किल लगता है। मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए। आप सम्मान निधि तो दे रहे हैं, पर ना तो सम्मान निधि किसानों तक पहुंच पाती है और ना ही सब्सिडी। नेता और अधिकारी ही इसका लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ दिनों पहले जिन किसानों ने आपके बिल का विरोध किया, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, वाटर कैनन छोड़े गए, फिर भी वे डटे रहे।
आपके ही एक नेता अजय सिंह टेनी ने उन्हें गाड़ी से रौद तक दिया था, तो फिर कैसा सम्मान और किस सम्मान निधि की बात कर रहे हैं आप? दोस्तों, मोदी जी के जुमले कभी भी खत्म नहीं होंगे और इसी तरह से भाजपा अपने कामों में फेल होकर के आने वाले 5 सालों के सपने दिखाती रहेगी। अब देखना यह है कि जनता लोकसभा चुनाव में किसको विजयी बनाती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल नीलम रामल्या को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।